Hello students, you are welcome to study of mathematics. यह वीडियो क्लास 9th मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली है. In this video we are going to revise chapter 3 that is coordinate geometry with the help of a practice paper. एक पेपर मैंने बनाया है 10 क्वेश्चंस का, 1 to 10 क्वेश्चंस का, जिसमें वेरी शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं एंड शार्ट आंसर टाइप सेकेंड मीन्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और एक लॉन्ग आंसर है 4 मार्क्स का है. ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं एंड 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. तो ये 20 मार्क्स 10 क्वेश्चंस हैं इसमें. इसके बेस पर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं 20 मार्क्स 10 क्वेश्चंस. ठीक है, इसके लिए आपको विद इन 1 आवर आपको ये सॉल्व करना चाहिए. विद इन 1 आवर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपका अच्छे से तैयारी हो गई है. तो पेपर मेरे पास है, 1 by 1 क्वेश्चंस लिखूंगा और उसको सॉल्व करूंगा. लुक हियर, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस do these points lie? There are 2 points given -3 2 and 0 2. हमको बताना है ये कोऑर्डिनेट्स किस एक्सिस या किस क्वाड्रेंट में आते हैं. कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर आपको डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो आपको केवल आपको बना के चेक कर लीजिए इसको. ऐसे ही एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लीजिए. ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन O. तो -3 2 आपको पता है, -3 मीन्स एक्स एक्सिस, नेगेटिव इधर होता है x, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है. उसके बाद है प्लस, y प्लस है तो y प्लस कहाँ पे होता है, y प्लस दोनों में होता है. इसमें भी प्लस होता है y, इसमें भी होता है. तो माइनस प्लस कहाँ पे मिल गया, आप बोलोगे सेकेंड क्वाड्रेंट. ये होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. क्या बोलोगे, दिस पॉइंट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. दिस पॉइंट लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा. ऐसे बात करें हम सेकेंड 0, 2 की, तो 0 मीन्स x 0 हो गया. 0 मीन्स x एक्सिस फिनिश्ड. x 0 का मतलब हो गया x एक्सिस गायब हो गया, मतलब x पे आपको जाना ही नहीं है. y पर 2 है तो y पर 2 देखिए ऊपर पॉजिटिव होता है, 1 2 यहाँ कहीं होगा. 0, 2 तो क्या हो गया, देखिए y एक्सिस पर है वही पॉजिटिव डायरेक्शन. आप देख सकते हो this point lies on the positive y axis, या सिंपली लिख सकते हो this point lies on the y axis in the positive direction. ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे ये कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं, पॉइंट्स लाई करते हैं. तो पहले का ये आंसर हो गया. इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द coordinates of the common point of the axis. common point of the axis. axis means हो गया x and y axis. ये x axis हो गया, ये y axis. ओके, तो बताना है कॉमन पॉइंट. आपको सिंपल देखिए कितना क्वेश्चन आपको घुमा के दिया है. डायरेक्ट ये नहीं बोला कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन बताइए. कॉमन पॉइंट ऑफ द एक्सिस, ये x एक्सिस y एक्सिस है, इसका कॉमन पॉइंट यही तो होता है. इसे क्या बोलते हो आप, ओरिजिन. मीन्स आपसे ही पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन बताइए. इसका आंसर क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा द कॉमन पॉइंट इज ओरिजिन. बेसिक क्वेश्चन ये सब है. द कॉमन पॉइंट इज ओरिजिन. किसका कॉमन पॉइंट, एक्सिस का, एक्स एंड वाई एक्सिस का. और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके 0, 0. कोऑर्डिनेट्स आर 0, 0. यहाँ पर से ही स्टार्ट करते हैं. ये ओरिजिन पे x और y दोनों 0 होता है कॉमन पॉइंट. एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे दोनों 0 होता है. ये आपको पता होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन होती है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो होता है ओरिजिन और वर्टिकल का जहाँ पे कॉमन होता है उसे बोलते हैं ओरिजिन. और ये 0, 0 होगा. तो आपका आंसर क्या होगा, 0, 0. और कॉमन पॉइंट क्या होते हैं, द कॉमन पॉइंट इज ओरिजिन. यहाँ पॉइंट में मिस कर दिया हूँ.
द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। उसको आप नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -2, 3। देर आर टू क्वेश्चंस इन द एक्स एक्सिस, इन द वाई एक्सिस। पॉइंट गिवन है, इसका मिरर इमेज क्या होगा एक्सिस में बताना है, एक्स और वाई एक्सिस में। तो पहले जब मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ इसको अपने हिसाब से ट्राई कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद तब चेक करिए यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। तो देखिए मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ जिसको नहीं आता हो, मिरर इमेज -2, 3 आपको पता है, -2 इधर होगा कहीं पर, -2 ये हो गया और 3 वाई इधर होगा, यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा -2, 3 दिस पॉइंट, ठीक है। ये है -2, 3। मिरर इमेज का मतलब हो गया, बोला गया इन द एक्स एक्सिस, मीन्स एक्स एक्सिस को एज अ मिरर सपोज करें, ये मिरर है और ये पॉइंट इसको अपने आप को देखेगा इस मिरर में, यहाँ ये पॉइंट बैठा हुआ है, इसमें जब देखेगा आपको पता है प्लेन मिरर में उतनी ही डिस्टेंस पर पीछे हम लोग दिखाई देते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो क्या होगा -2, 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आने पर क्या होगा, आप बोलोगे -2 तो रहेगा एज इट इज, ये मान लो -2 यहाँ पर है, ये 1 है, बट जब नीचे आओगे जो y3 था 1 2 3 ये नेगेटिव y हो जाएगा, मीन्स -3 हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका मिरर इमेज है, मिरर इमेज इन द एक्स एक्सिस इज -2, -3। तो अगर आप आंसर बोलेंगे मिरर इमेज ऑफ -2, 3 इन द एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, अभी मैंने शो कर दिया -2, -3। आप यहाँ पे देखें अगर एक्स एक्सिस में ये पॉइंट अपने आप को देख रहा है, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, वाई का साइन चेंज हो गया। तो जिसमें मिरर जो पॉइंट जिस एक्सिस में देखता है तो उस पॉइंट उस कोऑर्डिनेट, जैसे एक्स एक्सिस में देख रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज नहीं होगा, वाई का साइन चेंज कर दो, यही होता है मिरर इमेज इन दैट पर्टिकुलर एक्सिस। तो अब सिंपली आप सेकंड आंसर कर सकते हैं, ये फर्स्ट का आंसर था। सेकंड आंसर क्या होगा, मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन वाई एक्सिस, मिरर इमेज ऑफ -2, 3 इन वाई एक्सिस। तो क्या होगा, अब ये अगर वाई एक्सिस में देखेगा तो ये देखिए मिरर हो गया, ये मिरर हुआ तो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आने मतलब 2 अगर इधर है डिस्टेंस 2 इधर होगा प्लस में हो जाएगा 2, और y तो पॉजिटिव रहता ही है, ये पॉइंट यहाँ पहुँचने का मतलब है ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव होने का मतलब है 2, 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 2, 3, यह मैंने भी समझाया था, अगर ये पॉइंट अपने आप को y में देख रहा है y एक्सिस में तो y वाला अनचेंज रहेगा साइन, y का साइन अनचेंज, x का साइन चेंज कर दो, माइनस था तो प्लस हो गया, ये हो गया सेकेंड आंसर। तो मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द एक्सिस ऐसे फाइंड करते हैं, इसको नोट कर लें। सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए आप लोग, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यहाँ की वर्ड क्या यूज हुआ है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट 3, -4 ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन दी वाई एक्सिस। एक पॉइंट गिवन है, पहले इसको मैं कंसीडर करता हूँ कहाँ पर है, एक पॉइंट ही दिया है 3, -4, 3 मीन्स होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया 3, -4 मीन्स नीचे होगा 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये पॉइंट है 3, -4, ओके, दिस पॉइंट इज 3, -4, ये पॉइंट है। देन क्वेश्चन इज फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मीन्स परपेंडिकुलर ड्रा करना है कहाँ पर, परपेंडिकुलर ड्रा करना है एक्स एक्सिस पर, ड्रा कर दो, ये तो आएगा, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर, मान लो एक पॉइंट हो गया ए, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसका इंड पॉइंट कहाँ पे इसको कट कर रहा है उसे बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मीन्स
पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताने। ए पे क्या होगा, आप बोलोगे 3 है, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0 हो गई। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, ये तो पहला हो गया, पहला आंसर आपने दे दिया है 3,0। सेकंड बोल रहा है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस। अब यहाँ से वाई पर ड्रा करना परपेंडिकुलर, इसी पे तो आएगा। ये अगर ये पॉइंट बी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आपको पता है बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इस पर देखिए एक्स 0 हो गया, बट वाई कितना है 1 2 3 4, वाई -4 है, ये हो गया। दोनों आंसर आपने दे दिया ग्राफिकली। ये आपको डायरेक्ट आंसर देना हो, सब ना बनाना पड़े। 1 मार्क का क्वेश्चन ये सब है। क्वेश्चन नंबर 1 2 4 क्या है, 1 मार्क क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट कैसे आंसर करेंगे, जब आपसे पूछेगा फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। जब एक्स पे पूछेगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो वाई 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई का नेम नहीं लेगा, तो वाई को समझ लो 0। देखिए 3,0 आ गया। जब आपसे पूछेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, जब वाई का नाम लिया तो एक्स क्या हो जाएगा, नाराज, और एक्स रिमूव 0 हो जाएगा। 0, -4, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, आप चाहे लिख लें, मैं आंसर अलग से लिख दे रहा हूँ। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 3,0 और सेकंड का आंसर हो जाएगा 0, -4। ये होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आप सीखे होंगे, मिरर इमेज कैसे निकालते हैं एक पॉइंट का, और एक पॉइंट का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होता है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 1 मार्क के क्वेश्चन थे। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में है। क्वेश्चन इज प्लॉट द पॉइंट्स ए -2,3, बी 2,3 एंड सी 0 -3 एंड चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। चेक करना है तीनों पॉइंट प्लॉट करके कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर हैं। कोलिनियर मीन्स है तीनों पॉइंट एक लाइन पर आ जाएं, एक ही लाइन पर हों तो बोलते हैं कोलिनियर। तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं आ रहे हैं तो बोलते हैं नॉन कोलिनियर। सिंपली प्लॉट करना है और स्केल से ज्वाइन करके देख लेना है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं या नहीं, इतना ही क्वेश्चन है। वही पहले प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है -2,3, -2,3 मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये -2 हो गया। ठीक है, -1 -2, -3 मीन्स जाना पॉजिटिव वाई, 1 2 3 हो गया। ठीक है, 1 2 3 ये हो गया -2,3 ये पॉइंट। दिस पॉइंट इज नेम्ड एज ए। ऐसे ही प्लॉट करना है पॉइंट बी 2,3, 2 मीन्स एक्स पॉजिटिव है तो राइट साइड जाएंगे, ये हो गया x2 और y कितना 3 ही है, मतलब यहीं पर पॉइंट आएगा, ये हो गया 2,3। दिस पॉइंट इज b एंड पॉइंट c इज 0, -3। 0 मीन्स x पर आपको मूव नहीं करना है, ओरिजिन से -3 नीचे आना है, 1 2 3, ये है -1 -2 -3, 1 2 यहाँ पे था, ये पॉइंट हो गया। दिस पॉइंट इज c 0, -3। अब इसको आप ज्वाइन करें, देखिए ज्वाइन करेंगे तो देखिए A to B यहाँ गया, C यहाँ पर आ गया, तो एक लाइन पर है नहीं, एक लाइन पर नहीं है। एक लाइन पे कब होता, अगर पॉइंट C यहाँ मिल जाता, इसको ज्वाइन करते तभी हो जाता। तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर, बट क्या है तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं है। तो आपका सोल्यूशन, आप ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करने के बाद लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ points A, B and C do not lie on the same line। तीनों पॉइंट सेम लाइन पर या एक लाइन पर नहीं है तो क्या होगा। सो पॉइंट्स, जो पॉइंट्स क्वेश्चन में गिवन है, पॉइंट्स A, B and C are नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोलिनियर ना हो तो बोलते हैं नॉन कोलिनियर। ये आपका आंसर हुआ, मीन्स ये कोलिनियर नहीं हुए। तीनों पॉइंट एक लाइन पे अगर आते तो बोलते हैं दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा।
इसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इफ 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, यहां बोला गया है 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल आर। वर्टिसेस का मतलब होता है वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, -3 4 4 4 4 -2 ये सब गिवन है। देन फाइंड इट्स फोर्थ वर्टेक्स। 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। निकालेंगे कैसे? इसको प्लॉट करेंगे ऑन दी एक्स वाई एक्सिस। तो सॉल्यूशन क्या होगा? इसको प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर, एक्स वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। तो वहां से चेक करेंगे रेक्टेंगल का फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा, मींस फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये हो गया एक्स वाई प्लेन। पहला वर्टेक्स है -3 कामा 4 1 2 3 -3 हो गया, कामा 4 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट आएगा -3 कामा 4, ये हो गया -3 कामा 4। सपोज कर लो पॉइंट ये हो गया -3 कामा 4। दिस देखिए सीक्वेंस में एक ऑर्डर में प्लॉट करते हुए जाना है। फिर है 4 कामा 4, 4 मीन्स क्या है? प्लस में जाएंगे 1 2 3 4, कामा 4 मीन्स ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर, ये हो गया 4 कामा 4। सपोज कर लो पॉइंट भी है 4 कामा 4। नेक्स्ट है 4 -2, 4 यहीं पर है, एक्स पर 4 है, नीचे -2 आ गया, ये -2 है, ये हो गया पॉइंट सी 4 कामा -2। अब आप सोच के देखिए इसका फोर्थ वर्टेक्स कहाँ आ सकता है। अगर मैं सीक्वेंस से मिलाऊं, पहले ये पॉइंट दिया था, इसको मिलाया बी से, फिर ये पॉइंट दिया था सी से। रेक्टेंगल बनाना मतलब आपको इधर आना पड़ेगा। आप ऐसे आओगे, इसको आगे बढ़ा दोगे और इसको आगे बढ़ा दोगे, ऐसे तो बढ़ाओगे। जहां पे कट करेगा ये आपका फोर्थ वर्टेक्स होगा, पॉइंट डी। 3 दिया था, रेक्टेंगल क्वेश्चन में बोला है रेक्टेंगल मीन्स 90 बनाते हुए ड्रा करोगे, मीन्स ड्रा कर दिया हर जगह से, यही पॉइंट डी पर आके मिल जाएगा। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्लियर है, देखिए -3 है और नीचे -2 है, ये क्या हो गया -3 -2 यही आपसे पूछा गया था कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। तो आपके पास आंसर ये हो गया है, ठीक है। ये देंगे फ्रॉम द ग्राफ, सभी ग्राफिकल सोल्यूशन है तो ग्राफ यहाँ पे आपको शो करना होगा। फ्रॉम द ग्राफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल, फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ पे क्या है डी मैं सपोज किया हूँ, ये कितना हो गया है -3 कामा 2, ये फोर्थ वर्टेक्स है, आपका आंसर हो गया -3 कामा 2। ऐसे चेक करना होता है। तो देखिए पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं एकदम डिफरेंट, जो आप सीखे हो बेसिक्स सब उसी के हेल्प से मैं कर रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं है। एक बार क्वेश्चन देखने का आपको फील होगा कितना कि डेंजरस क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करें, ये कैसे निकालें। तो कुछ नहीं, आप प्लॉट कर लो, ग्राफिकल मेथड से पूरे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। आपके पास फोर्थ वर्टेक्स आ चुका है, तो उसको नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये शानदार क्वेश्चन आपके लिए है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 4 -4 एंड 2 3। ये 2 पॉइंट्स गिवन है, इसके बीच में क्या डिस्टेंस होगी ये बताना है। डिस्टेंस बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट्स। तो फिर से हम वही प्लॉट करेंगे, ग्राफ से ही हम बता पाएंगे डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अभी तो क्लास 10th में इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है, बट अभी क्लास 9th में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम हमेशा ग्राफिकल मेथड ही यूज करेंगे, जो बेसिक होता है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सिखाया गया है। ग्राफ से ही हम सारा आंसर निकाल रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। तो पहले पॉइंट्स प्लॉट कर दो। 4 -4, 4 मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस 1 2 3 4, -4 मीन्स नेगेटिव वाई एक्सिस 1 2 3 4। आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। ये हो गया 4 -4, सपोज कर लो पॉइंट ए है, ये हो गया 4 -4, एक पॉइंट आपने प्लॉट कर दिया, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट अब 2 3 प्लॉट करना है। 2 मीन्स एक्स पर 2, वाई पर जाएंगे ऊपर 3 1 2 3, यहाँ पे हो गया 2 3। दिस पॉइंट इज 2 3, सपोज कर लो पॉइंट ये बी है 2 3।
अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ये कितना होगा बताना है, डिस्टेंस ए बी। तो अगर ध्यान देंगे तो ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है। अगर थोड़ा कुछ हम सोच सकें, क्या मैं बी से ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा कर दे रहा हूँ नीचे तक ऐसे, और ए से इधर वाई एक्सेस की तरफ परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ, वाई पर और एक्स पर परपेंडिकुलर मैंने ड्रा कर दिया। तो ध्यान दीजिए, ड्रा करेंगे आप, जहां मिलेगा वहां पे 90 तो बनना ही है, राइट एंगल बन गया। राइट एंगल बन गया मीन्स ये ट्रायंगल ही राइट ट्रायंगल हो गया। अगर ये बी है और जहां पे मिल रहे हैं इसको मैं बोल दूं सी, दिस पॉइंट सी, दिस पॉइंट इज सी, जहां पे दोनों मिल रहे हैं। कैसे मिलेगा ये, बी से एक्स पर ड्रा कर दो परपेंडिकुलर, और पॉइंट ए से वाई पे ड्रा कर दो परपेंडिकुलर, जहां पे दोनों पे मिल जाएंगे एक पॉइंट मिल जाएगा सी। अगर हम सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें तो हम फाइंड कर सकते हैं ए बी कितना होगा। आसान है। सी कहाँ पर देखिए x2 है सी के लिए, ठीक है, सी के लिए x2 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको 4, -4। सी के लिए x2 है और ये कितना नीचे आए थे, -4 आए थे, 2, -4 हो गया। तो हम AC निकाल सकते हैं कितना है, BC निकाल सकते हैं, फिर पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। तो देखिए फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ पहले चेक करें AC कितना होगा, AC तो देखेंगे AC मतलब हो गया, देखिए यहाँ तक 2 था, फिर यहाँ तक 2 है, देखिए 4 आए थे, ये कितना था, ये 0.4 है, देखिए 4 था, यहाँ तक 4 था, 2 माइनस हो गया, 2 बचेगा, 2 यूनिट। AC इज 2 यूनिट। बात करें BC कितना होगा, तो x से ऊपर 3 है और नीचे 4 है, तो BC हो जाएगा 7। ये नहीं कि आप 3 - 4 कर दो, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। ऊपर देखिए 3 यूनिट है, नीचे 1 2 3 4 यूनिट है, तो 3 + 4 7 यूनिट हो गया BC। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से AB निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंस ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल, ABC यहाँ पर राइट ट्रायंगल है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा AB² इज इक्वल टू AC² + BC²। ये क्या है, ये है पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 9th में पढ़े हो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से ये लिख सकते हो, ओके। तो AB क्या हो जाएगा, इधर लगा दोगे रूट AC² + BC²। AC की वैल्यू है 2, √2, BC की वैल्यू 7, √7, रूट में √2 होता है 4, 7 का स्क्वायर होता है 49 रूट में। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 53, और इसका रूट बाहर नहीं आएगा तो लिख देंगे यूनिट्स AB। AB यही आपसे पूछा गया था, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो आंसर कितना आ गया, √53। ये आंसर हुआ। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से, इसको आप नोट कर लें। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किया, ये सभी 1 मार्क के थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 to 7 किया, ये सभी 2 मार्क्स के थे। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे, ये 3 मार्क्स के हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 8 पे ध्यान दें, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड हेंस नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल सो ऑब्टेन्ड। ये 3 पॉइंट आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो उसको ज्वाइन करने पे ट्रायंगल बनेगा। जब ट्रायंगल बन जाएगा तो कौन सा ट्रायंगल उसका नेम बताना है, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो पहले प्लॉट करते हैं। -2 देखें, -2, 3। सपोज करो ये पॉइंट A है, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। तो प्लॉट करेंगे पहले A पॉइंट। -2 देखें, 1 2, -2, 3 जाएंगे ऊपर, 1 2 3, तो ये -2, 3 पॉइंट A हो गया। वी हैव ड्रॉन पॉइंट B -2, 4 इसी पर है, -2 है, 4 में थोड़ा सा इससे ऊपर है। ये पॉइंट A है, यही पॉइंट ऊपर B दे दिया है, पॉइंट B, पॉइंट A पॉइंट B, -2, 3, -2, 4 हो गया। उसके बाद है 5, 4, 5। तो 5 ड्रा करेंगे पहले x पर, 1 2 3 4
5, कॉमा 4 मीन्स यहाँ कहीं आएगा, ये हो गया, इसी के पैरेलल रहेगा, पॉइंट सी हो गया। ज्वाइन जब करेंगे देखिए यहाँ से पास होगा, ये जाएगा यहाँ से, ऐसे ज्वाइन हो जाएगा ये, मीन्स आपका 1 2 3 ये था 4, ये -1 -2 1 2 3 4 5, ये ट्रायंगल मिला। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 बन जा रहा है पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर 90 बन जा रहा है, इसलिए क्या होगा, राइट ट्रायंगल। ग्राफ से बता दिए, ये आप चेक कर सकते हैं, AC का स्क्वायर जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करोगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 अदर साइड्स आ गया, तभी राइट ट्रायंगल होता है। तो आप राइट ट्रायंगल या यहाँ पे स्केलन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सभी साइड्स यहाँ पे डिफरेंट लेंथ की हैं। तो सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे क्या देखें, AB की लेंथ कितनी है, AB बोलोगे ये कितना होगा, देखिए 3 से 4 के बीच में तो है, ये है 1 यूनिट। बात करें BC कितना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है, इसके बाद इधर कितना है, 5 है, तो 2 + 5 7, BC है 7। तो देखिए AC क्या है, यहाँ पे जब 90 बन जा रहा है, 90 जब बनेगा तो AC क्या आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, या सिंपली बोल सकते हो क्या है, AC क्या है, थोड़ा डिफरेंट होगा इससे, इन दोनों से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आपने लेंथ निकाल लिया, लेंथ है कोई यहाँ पे रोल नहीं था, आप लिख सकते हो फ्रॉम द ग्राफ द ट्रायंगल ऑब्टेन्ड इज, चाहे उसको बोल दे स्केलन ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों साइड डिफरेंट हो तो स्केलन ट्रायंगल होता है, या आप बोल सकते हैं ये राइट ट्रायंगल है, क्योंकि 90 बन जा रहा है। चाहे स्केलन ट्रायंगल बोल दें इसको, चाहे राइट ट्रायंगल, दोनों ही करेक्ट है। ये ग्राफ प्लॉट करना था, ठीक है। डिस्टेंस आप निकालो चाहे ना निकालो, वो तो निकाले, आपको AC निकालना होता तो इसके लिए था, भाई प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पे फिर से नहीं फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम द ग्राफ ट्रायंगल ऑब्टेन्ड इज स्केलन ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल, दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है, नोट इट। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ 2A + B, A - 3B equals to 5/2, -1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, A + 2B, A - 2B की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोग ग्राफ से उब गए होंगे बार बार, तो बिना ग्राफ का क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे रखा हूँ। तो जब भी देखें दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हो, मतलब वो कोऑर्डिनेट्स सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। दो कोऑर्डिनेट्स तभी इक्वल होंगे जब वो पॉइंट ही एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे हो, मींस सेम पॉइंट हो। सेम पॉइंट का मतलब हो गया x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, क्योंकि आप पढ़े हो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, पहले x लिखते हैं बाद में y, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है कोऑर्डिनेट्स का। तो लिखेंगे सिंस, यहाँ पर गिवन है 2A + B, 2A + B, A - 3B इक्वल टू 5/2 -1/2। इस कंडीशन में क्या होता है, x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। जो फर्स्ट नंबर है फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड नंबर सेकंड के इक्वल होता है। लिखेंगे सो 2A + B इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2। 5/2 सॉल्व कर लेंगे तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 4A + 2B इज इक्वल टू 5 हो गया। ऐसे यहाँ पर A - 3B इक्वल टू -1/2 होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2A - 6B इज इक्वल टू -1। 2A - 6B इज इक्वल टू -1। अगर यही दोनों हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें A और B की वैल्यू मिल जाएगी, और इसका आंसर हम बता सकेंगे क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। यही चेक करना है कि A और B कैसे आएगा। आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर 6B है, यहाँ पर 2B है। अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से 6 भी कर सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
3 4 जा 12a, 3 2 जा 6b इज इक्वल टू 3 5 जा 15। और इसको एज इट इज रखता हूँ। ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इक्वेशन सेकंड यहाँ पे लिख दूँ 2a माइनस 6b इज इक्वल टू -1, और दोनों ऐड कर लें हम लोग, ऐड करते देखिए ये 0 हो जाएगा, 0 हुआ 12 प्लस 2 हो जाएगा 14a, और 15 -1 हो जाएगा 14। ओके, 14 से 14 डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1, a की वैल्यू 1 आ गई। अब कहीं भी रखे आप, फर्स्ट सेकंड कहीं भी रख के b की वैल्यू निकाल सकते हो। तो लिखेंगे फ्रॉम सेकंड, सेकंड से मैं b की वैल्यू निकाल रहा हूँ। 2 इंटू ए की वैल्यू 1 फाइंड कर लिए हो, -6b इज इक्वल टू -1। तो -6b इज इक्वल टू, ये होगा 2 जाएगा इधर -2 तो -3 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू -3 अपॉन -6। यू कैन राइट b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अभी आपने a और b निकाला, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। आपको इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग सीक्वेंस बनाए रहेंगे कहाँ पे सॉल्व किया गया है ना। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आ रहा है इसके बीच में देखें। तो क्या निकालना था, a प्लस 2b, a माइनस 2b, रख दो वैल्यू। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1 अपॉन 2, ये तो है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू है 1 अपॉन 2, रख दिया मैंने। 2 से 2 कैंसिल, तो 1 यहाँ क्या बचा, 1 1 प्लस 1 होता है 2, यहाँ पर 1 ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो 2, 0 फाइनल आंसर आ गया है, 2, 0। 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 2, यहाँ 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 1 1 माइनस 1 0। ये फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए जब आर्डर पेयर इक्वल गिवन हो। नोट कर लीजिए इसको। आइए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो 4 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की वर्टिसेस गिवन है n, a, m एंड e गिवन है, देन फाइंड इट्स एरिया, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। आल्सो फाइंड इट्स लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। दो क्वेश्चन आपसे पूछा है, एरिया फाइंड करिए रेक्टेंगल का और डायगोनल की लेंथ। तो यहाँ भी ग्राफिकली हम लोग फाइंड करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करके, ग्राफ प्लॉट के रेक्टेंगल पर, उसके बाद लेंथ निकाल के हम विड्थ निकाल के एरिया बता सकते हैं, साथ ही साथ फाइंड कर सकते हैं कि इसका डायगोनल क्या होगा और उसकी लेंथ क्या होगी। तो आइए फाइंड करते हैं। प्लॉट करना है पॉइंट n, 3 -3, x पर 3 1 2 3, -3 होगा नीचे 1 2 3, ये पॉइंट हो गया 3 -3, ये पॉइंट का नेम है n। अरे डन हो गया। फिर a है 3, 4, 3 यहीं पर होगा, 4 जाना पड़ेगा ऊपर, 1 2 3 4, ये पॉइंट हो गया 3, 4, इसका नेम है a। फिर है m -4, -5, 4, तो 1 2 3 4 5, -5 4 देखिए ऊपर है, यहाँ पे आएगा -4, 5, दिस पॉइंट इज m। फिर लास्ट में है e -5, -3, तो -5 यही हुआ, -3 यहाँ पड़ेगा नीचे, ये पॉइंट हो जाएगा e। तो मिला दें इसको, नेम क्या बन जाएगा, देखिए n से a मिलाना है यहाँ से, फिर ये m, उसके बाद e, तो क्या बन गया, नेम यहाँ पर गिवन है रेक्टेंगल, नेम रेक्टेंगल है। ओके, तो इसका अगर एरिया फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है, हम am निकाल लें और an निकाल लें, लेंथ और इसकी विड्थ क्या होगी। तो सॉल्यूशन देखें, लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ am क्या है, इसकी लेंथ है, कितना होगा, आप बोलोगे इधर 3 है इधर 5 है, 3 + 5 8 हो गया, और इसकी विड्थ an, b क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर था 1 2 3 4 और नीचे है 3, तो 7 हो जाएगा, ऊपर 4 नीचे 3 7 हो गया। सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है, नेम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नेम
क्या होता है L इंटू बी, आसान सा फार्मूला है, L है 8, B है 7, 8 7 जा 56 स्क्वायर यूनिट। यूनिट लास्ट में जरूर लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है ना कि सेंटीमीटर मीटर क्या है, तो लास्ट में आपको लिखना है स्क्वायर यूनिट। ये हो गया पहला आंसर 56 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया हो गया। उसके बाद पूछा है डायगोनल की लेंथ क्या होगी। एक डायगोनल आप मिला दो कहीं भी, मैं इसको मिला दे रहा हूँ, ये n। इसको निकालने का पता है, यहाँ पर राइट एंगल है, राइट एंगल है, तो ये दोनों साइड आपको पता है, लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, लिखेंगे सो लेंथ ऑफ डायगोनल, इसका सीधा फार्मूला भी होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल का होता है स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं इधर, तो स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर, एल मीन्स हो गया 8, स्क्वायर ऑफ 8 प्लस स्क्वायर ऑफ 7, ओके। स्क्वायर ऑफ 8 इज 64, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, दोनों सॉल्व करें, 9 प्लस 4 13, 1 आएगा तो जगह 11, स्क्वायर रूट 113 यूनिट्स। ये क्या हो गया लेंथ ऑफ डायगोनल, स्क्वायर रूट 113 यूनिट्स, ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 113। तो आप बोलोगे सेकंड डायगोनल निकालिए, दोनों डायगोनल इसमें इक्वल होता है, रेक्टेंगल में दोनों ही डायगोनल इक्वल होंगे, मतलब ये MN और AE दोनों सेम होंगे, सेम आंसर आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 3 को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स क्वेश्चंस, मीन शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के हेल्प से पूरा चैप्टर हम लोग रिवाइज कर लिए, ठीक है। बेसिक टू एडवांस लेवल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो सकता है, यहाँ पर रिवाइज करने का प्रयास किया गया है। तो इसको आप प्रयास करें, जो मैं क्वेश्चंस लिख रहा था अपने आप से सॉल्व करें, फिर सॉल्व करने के बाद तब यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देखें, आगे प्ले करके देखें कि सॉल्व कैसे किया गया है, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस करवाई है विद इन 40 मिनट्स, मैं यहाँ पे समझा के आपको सॉल्व करा रहा हूँ। मीन्स अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप 30 मिनट्स में ये 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं चैप्टर 4, चैप्टर 5 या जो भी चैप्टर्स हैं उसको मैं रिवाइज करने का प्रयास करूं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो इस वीडियो के लिए वॉच करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू। एक बात और, अगर आपको चैप्टर 3 पूरा कंप्लीटली समझ में नहीं आया है तो इसके साथ में एक प्लेलिस्ट यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी, वहाँ पे चैप्टर 3 पूरा पढ़ाया गया है। मेरा ये वीडियो है, उसको आप देख करके चैप्टर 3 आप ठीक से समझ सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चंस करवाए गए हैं। ओके, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।